हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने उत्तर प्रदेश के पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं और अपना स्टेटस वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक खोए हुए रजिस्ट्रेशन नंबर को ईजिली निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। पहली चीज़, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और प्रयास करिए वो मोबाइल नंबर रहे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर वो भी नहीं है तो दूसरी चीज़, आपका पासबुक होना चाहिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कम से कम 3 में से 1 चीज़ होनी चाहिए। ये रहा लास्ट वाला, जो है कि आपका आय प्रमाण पत्र जिससे आपने आवेदन किया था। मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने आवेदन ऑलरेडी किया था उस आय प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूँ। तो वो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? 3 में से कोई भी एक चीज़ रहेगी तो आप ईज़िली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल पाएँगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसलिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। मैंने पूरा विंडो खोल रखा है, इसको मैं हटा रहा हूँ फिर से कन्फ्यूज़न ना हो ताकि। तो गूगल में लिखना है एसएसपीवाई, सॉरी डायरेक्ट साइट ही भूल गई। एसएसपीवाई लिखना है, फिर पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद जो भी पेंशन का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है। तो मैं वृद्धावस्था वाला बताने जा रहा हूँ। आपको जो भी करना हो उस पे क्लिक करना है, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आपको नया आवेदन ऑनलाइन करना है, ठीक है? आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप परेशान ना होइए। आपको जैसा कह रहा हूँ बस आप वैसा करिए, ठीक है? इसके बाद आप अपना सही-सही डिटेल भर दीजिए, क्योंकि अगर आपका आवेदन नहीं हुआ रहेगा और कहीं आप कन्फ्यूज़न में ऑनलाइन कर दिए तो गलत डेटा ना डालें। सही-सही डिटेल आप भरिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक डमी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ आप वैसे मत भरिएगा, आप अपना जो भी है वैसे डाल लीजिएगा। नाम में मैं फ़िलहाल अभी दिखाने के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है? अपना जेंडर वगैरह डाल देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और तो उसके बाद फादर डिटेल डाल देना। मैं यहाँ भी डमी डेटा ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आपको सही-सही डिटेल डालना है, फिर कैटेगरी डाल देना। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको अपना पिछला मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने इससे पहले वाले में डाला था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना पिछला मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है जो भी आपका है। उसके बाद ये ध्यान रहे आप वही बैंक डालिए जो आपने पिछले रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला था, ठीक है? तो मैं एक डमी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है? कोई भी बैंक का मैं एक डमी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है? इससे मेरे बैंक से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पुराना वाला ही आय प्रमाण पत्र डालना है, ठीक है? मैं यहाँ भी एक डमी डेटा ही मैं इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर इस पे टिक करके ये कैप्चा फ़िल करके इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लेरिफ़ाई करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि आपको जो मोबाइल नंबर है वो सही डालना है। फिलहाल तो पूरा डेटा सही डालना है, लेकिन फ़ोकस किस पे करना है आपको मोबाइल नंबर पे, जो कि गलत ना हो, पिछला वाला ही डाला गया हो। आपको अकाउंट नंबर भी वही डालना है जो पिछला वाला डाला गया हो और प्रयास ये करना है कि आय प्रमाण पत्र ही पिछला डालें ताकि डेटा जो है वो फ़ेच हो जाए, ठीक है? मैं तीनों आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन-सा मोबाइल नंबर था, तो यहाँ पे तुमने गलत डाल दिया तो ये वाला का ऑप्शन पकड़ा जाए। अगर ये भी डाल दिया तो ये वाला पकड़ा जाए, ठीक है? तो तीनों में से अगर एक भी तुमने सही डिटेल दे दिया ना पुराना वाला, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे निकाल के दे देगा। देखो यहाँ पे आ गया ना रजिस्ट्रेशन नंबर। हालाँकि ये एक विधवा पेंशन है, पर मैं वृद्धा में किया हूँ। आपका कोई भी पेंशन हो यहाँ से ईज़िली निकल जाएगा। चाहे आपका
विकलांग ही क्यों ना हो, पर ये मैंने इसलिए क्योंकि मुझे क्लियर था कि मैंने इस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो नई आईडी बन जाएगी। इसलिए अगर आपको क्लियर नहीं है कि क्या-क्या डिटेल हमने डाला था, तो आप अपना ओरिजिनल जो भी है, आप अगर विकलांग का भर रहे हैं तो विकलांग का ही डालना, या फिर अगर आप विधवा का भरे थे तो आप विधवा का ही डालना, ठीक है? तो फिलहाल इस तरह से ये सब देखो, सबसे ईज़ी तरीका भाई यही है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद साइट देखो, इसको क्लोज़ मत करना। पता चला कॉपी तुमने ढंग से किया नहीं तो साला फिर से फॉर्म भरना पड़ जाए तुम्हें, ठीक है? फिर साइट को ओपन करना, लॉगिन करना, ठीक है? लॉगिन करना, उसके बाद एक ध्यान देना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो अभी ये गलती हुई मुझसे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद ना देखो, ये एक स्पेस है ना, देखो ये चीज़ बहुत माइनर है, पर ये है कि प्रॉब्लम आ रही है। देखो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि ये डिटेल गलत है। एक छोटा-सा स्पेस की वजह से, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए ना, तो ये इश्यू आता है। तो इसको नज़रअंदाज मत करना मेरे भाई। इसको एक बैक स्पेस दबा देना, अब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब तुम यहाँ पे सेंड ओटीपी करोगे, देखो सेंड हो जाएगा। गया ना? तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है? इसके बाद आपके मोबाइल पे वो एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? ओटीपी, आप उसको ओटीपी को फ़िल कर देना, ठीक है? ओटीपी फ़िल कर देना। देखो मैं वीडियो रोक रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा फॉर्म भरा गया है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर तुम्हारा स्टेप 3 है ना, ये नहीं पूरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि केवाईसी की ज़रूरत है मेरे भाई। इस पे क्लिक करके अपना डिटेल भर के तुम केवाईसी कर दो, ठीक है? उसके बाद स्टेटस कैसे देखा जाए? तो स्टेटस यहाँ से देखा जाता है, प्रिंट एप्लीकेशन से। इस प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना, है ना? तो ये होगा। दूसरे टैब में साइट ओपन होगी, उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, वर्तमान स्थिति है कि यहाँ पे क्या लिखा है, कब वेरीफ़ाई हुआ है या वेरीफ़ाई नहीं हुआ है, या कोई प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे सारी चीज़ तुम्हें मिल जाएँगी। फ़िलहाल मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, पैसे भी आए हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ब्लर हैं क्योंकि वो मुझे प्राइवेसी के लिए भाई गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए ये चीज़ें मैंने ब्लर की है। फ़िलहाल वीडियो तो कंप्लीट हो गई है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ सीएससी से रिलेटेड और कॉमन चीज़ों से रिलेटेड, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और मेरा एक वेबसाइट भी है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। चैनल को भाई फ़िलहाल सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप